करेंगे साथियों। सबसे पहला प्रश्न आज का है कि 66 क्या है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 155 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसे हमें बताना है, तो कैसे ये हल होगा, तो इसे शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले क्या है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चाल दी है, क्या दिया है, चाल, चाल बराबर है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद दी है ट्रेन की लंबाई, क्या दिया है, आप कहेंगे ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 120 मीटर दी है, 120 मीटर। इसके बाद एक ट्रेन 120 मीटर एक ट्रेन को 155 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। क्या पुल की भी लंबाई दी है, क्या दिया है, पुल की लंबाई, ठीक है साथियों। तो पुल की लंबाई कितनी है, आप कहेंगे 155 मीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि चाल, और अब पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसे समझने का आप लोग प्रयास करिए। सबसे पहले चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और ये दूरी जो लंबाई है वो मीटर में है, और ये लंबाई भी मीटर में दी है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो प्रश्न है आंसर जो दिया है वो सेकंड में दिया है ना, तो हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आइए साथियों, सबसे पहले इस चाल को 66 किलोमीटर है प्रति घंटा, इसमें गुणा करेंगे 5/18 का, तो ये हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। थोड़ा हल कर लेंगे तो क्या होगा, इसे कर देंगे 2 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा 2 3 6, हाँ, और ये हो जाएगा 9। अब थोड़ा और इसे काट देंगे, ये 3 का 9 हो जाएगा, ये 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 11 5 55, 11 5 55/3 मीटर प्रति सेकेंड चाल हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया आप लोगों के लिए। अब आप लोग देखेंगे कि हमारी जो चाल थी वो भी हमने मीटर प्रति सेकंड में कर ली, ट्रेन की लंबाई भी निकल आई, ये तो कह रहा है समय कितना लगेगा। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिए, देखो ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, इतनी लंबी ट्रेन है, और इसके बाद इतना लंबा पुल है, तो कुल चली दूरी बराबर कितनी होगी, 120 मीटर और प्लस 155 मीटर। तो जो उसने ट्रेन द्वारा, लिखेंगे ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी, आप कहेंगे 120 और प्लस 155 बाई ट्रेन ने, जब ट्रेन कोई भी पुल पार करेगी तो वो क्या करेगी, पुल को भी पार करेगी और प्लस इस लंबाई को भी पार करेगी, अपनी लंबाई भी तो वो पार करेगी, तभी तो ट्रेन पूरा पुल पार कर पाएगी। तो क्या होगा कि ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी होगी 120 प्लस 155। तो आप इसे जोड़ लेंगे, कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 5 5 2 7 1 1 2 275 मीटर। अब यहाँ पे चाल भी है और दूरी भी है। अब हमें क्या समय ज्ञात करना है, तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है हमारे लोगों का। तो दूरी कितनी है, आप कहेंगे 275, और चाल कितनी है, आप कहेंगे 55/3। इसे कैसे हल करेंगे,
देखो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे कि 275 बटे 1 भागे 55/3। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, पिछले वाले हिस्से को हम पलटते हैं गुणा करने के लिए। तो पलट दो, कितना हो जाएगा 275 बटे 1 गुणे 3/55। अब जब गुणे में हो गया तो इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसे 5 से काट सकते हैं, तो 11 × 5 = 55। इसे 5 से काट सकते हैं, 55 25, 2 बचा, फिर 55 में गया, 55 25, यही तो आया 55 25 2 और 55 25, तो 11 × 5 = 55, 5 × 3 = 15 सेकेंड, 15 सेकेंड समय लगेगा इस दूरी को चलने में या इस पुल को पार करने में। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और ये प्रश्न है बहुत ही शानदार। क्या कह रहा है कि एक ऊंचे कार्यालय भवन में 55 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल में 18 खिड़कियां हैं। प्रत्येक खिड़की को 14 छोटे बल्बों से सजाया जाता है। सभी खिड़कियों को सजाने के लिए कुल कितने बल्बों की आवश्यकता है, तो वो बताना है। साथियों, कैसे हल होगा इस पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे और प्रकाश डालेंगे। आप लोग समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि एक ऊंचे कार्य भवन में 55 मंजिलें हैं। कितने मंजिलें हैं, तो आप कहेंगे 55 मंजिलें हैं। मंजिलों की संख्या कितनी है, 55। एक 55 मंजिल इमारत है। ठीक है साथियों, आपने ये समझा कि 55 मंजिली इमारत के और प्रत्येक मंजिल में 18 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां हैं, तो आप कहेंगे 18 खिड़कियां हैं, तो गुणा 18 का कर देंगे। इसके बाद वो कह रहा कि प्रत्येक खिड़की को 14 छोटे बल्बों से सजाया जाता है। छोटे 14 बल्बों से सजाया जाता है। तो कहता है कि सभी खिड़कियों को सजाने के लिए कुल कितने बल्बों की आवश्यकता है, तो हम इन तीनों का गुणा कर देंगे। इन तीनों संख्याओं का आपस में हम गुणा कर देंगे और इसका जो गुणनफल होगा वही बल्बों की संख्या होगी। क्या, बल्बों की संख्या। तो साथियों आइए चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को देखो, इसका गुणा इसमें करते हैं, कर लो। 55 में गुणे 18, शानदार तरीके से इसे हल कर लो। कैसे, 8 × 5 = 40 लिख लो, 5 × 1 = 5 लिख लो। यहाँ पे गुणा का निशान लगा लो। अब इसका इसमें करो, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 5 × 1 = 5। इसे जोड़ दो, कितना आया, आप कहेंगे 45। इसे जोड़ दो तो कितना आएगा, 0 9 9 990। 990 में गुणे 14 है, 14 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, तो 0 9 चौक 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 9 चौक 36, 37 8 39, 39 गुणे 990, 990 एक है ना, इसलिए जोड़ दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 6 18 की 8 और 9 3 12 1 13, यानी कि 13,660 कितने निकल के आएंगे साथियों, बल्बों की संख्या 860, 13,860 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपके स्क्रीन पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। आप देखें क्या कह रहा है कि 12 लीटर विलय में 20% अम्ल है, तो विलय में कितने लीटर अम्ल है, कितने लीटर अम्ल है, तो ये हमें ज्ञात करना है। कैसे, देखो क्या कह रहा है कि 12 लीटर
विलय में 20% अम्ल, तो 12 का 20% कितना होगा आपको निकालना है। 12 का 20%, ठीक है, 12 लीटर का, 12 का 20% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 12 गुणे 20/100, 1 0 से 1 0, और यहाँ पे कितना है बटे में 1 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 1.2 × 2 बराबर 2.4 लीटर, और ये घर का अपना बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या 2.4 लीटर। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो। चलेंगे अगले महत्व, क्या कह रहा है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक कॉलेज के विद्यार्थियों का 70% उसी प्रबंधन के अधीन एक विद्यालय से है, उसमें से 60% लड़के हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों से लड़कियों की कुल प्रतिशतता क्या है, कुल प्रतिशतता है वो क्या है। जो कह रहा है कि अधीन जो स्कूल है उसमें लड़कियों की प्रतिशतता क्या है ये बताइए। चलिए कैसे हल होगा इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार का है, और इससे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉलेज है, कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या हम मान लेंगे कि 100 है। क्या करेंगे, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानेंगे, तो हम कहेंगे आप मान लो 100 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि विद्यार्थियों का 70% उसी प्रबंधन के अधीन है, तो 100 का 70% कितना आएगा, 100 का 70% बराबर 100 गुणे 70/100, यानी कि 70 निकल के आएगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है अधीन है, तो 70 मतलब अधीन कितने हैं 70 विद्यार्थी, उसमें से 60% लड़के हैं, तो 70 का 60% लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी, लड़कों की संख्या, ठीक है। लड़कों की संख्या निकाल लो तो कितना आ जाएगा, बराबर 70 गुणे 60/100, 2 0 कट गए तो कितना आएगा 8 6 7 42। जो अधीन कॉलेज है उसमें लड़कों की संख्या कितनी है 42, ठीक है। कुल छात्र कितने, कुल छात्रों की संख्या बराबर कितनी 70, और लड़कों की संख्या उसमें कितनी है, लड़कों की संख्या आप कहेंगे 42, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या, तो आप कहेंगे कि 70 से 42 कम कर दो, लड़कियों की संख्या निकल आएगी। यहाँ से 10 से 8 जाएगा 2, 10 से 2 जाएगा यानी कि 8, और यहाँ पे 6 से 4 जाएगा यानी कि 2, 28। कितनी लड़कियाँ निकली 28। तो अब 28, अब हमें निकालना क्या है, लड़कियों का प्रतिशत, तो यानी कि जो हमें लड़कियों का प्रतिशत निकालना है तो कितना 100 गुणे 28/100, यानी कि प्रतिशत बन जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो लड़कियों की प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28%, कितना 28% हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी है 28%। ऑप्शन साथियों कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है कि 480 में एक वस्तु को बिक्री करके एक आदमी को लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। उसे वह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि इससे कि उसे लाभ 30% हो। सबसे पहले क्या दिया है, वस्तु 480 रुपये में एक वस्तु की बिक्री करके वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है दिया हुआ है। क्या दिया है, वस्तु का विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है वस्तु का विक्रय मूल्य, लिखेंगे हल में वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना दिया है, आप कहेंगे 480 दिया है। कितना दिया है, तो आप कहेंगे 480 दिया गया है, तो 480 लिख लेंगे। अब इसके बाद वो कह रहा है कि वस्तु की बिक्री करके मतलब बेच के एक आदमी को लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य पर लाभ होता है। क्रय मूल्य पर लाभ होता है। कितना लाभ प्रतिशत जो दिया है वो दिया है 20%। अब क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य इस पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। फिर वो क्या कहता है, उसे वह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए जिससे कि उसे 30% का लाभ हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्रय मूल्य जब ज्ञात हो जाए तो उसे फिर उसे विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। दूसरा सवाल जो दिया है वो विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है और उससे 30% का लाभ है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो विक्रय मूल्य दिया क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इक्वल टू, जब क्रय मूल्य दिया होता है विक्रय मूल्य दिया होता है क्रय मूल्य ज्ञात भी करना होता है लाभ पर। तो क्या होता है, सूत्र ज्ञात देखो सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य धन क्रय मूल्य छोटा कोष्टक लाभ प्रतिशत बटे 100। ये होता है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसे हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो तब हम यहाँ से सूत्र निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य इक्वल टू, क्रय मूल्य हम कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और इसे हल करेंगे। इसे जब और हम हल करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, इसे बना रहने दो। अब हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य को ऐसे ही रखेंगे, क्रय मूल्य, और ये यहाँ पे इसके गुणे में तो ये चला जाएगा इसके बटे में। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। आप समझो इतना है, ये है क्रय मूल्य का सूत्र। अब यहाँ पे मान रख देंगे। तो आप यहाँ पे हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, हम इसमें मान रख देंगे। मान हमें दिए ही सारे हैं। क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। कितना दिया है, आप कहेंगे 480 रुपये दिया है। इसके बाद बटे है, प्लस का निशान है 1 प्लस। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा हल करेंगे तो आप यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 प्लस आ जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, आप कहेंगे लाभ प्रतिशत 20 दिया है। पहले 20 दिया है तो 20% लाभ है, और बटे
पूरे का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसे अब आगे हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? ऊपर वाला जो दिया है वो 840 है, सॉरी 480 है, 480 है, 480 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसे जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 120 और बटे 100। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किसे 480 में बटे 1 और यहाँ पे गुणे भागे का निशान करेंगे 120 बटे 100। थोड़ा इसे और इस प्रकार से भी आप इसे थोड़ा हल करेंगे तो कैसे आएगा? तो आप कहेंगे कि ये 480 है और इसके बटे 1 है और गुणा कर देंगे, 100 ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा। इतना आएगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक है, और 12 इसे 5 चौक 48 4 बार, तो कितना आएगा? 40 गुणे 10 बराबर 400 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 रुपये। अब क्या कह रहा है? ये अपना क्या निकल के आया? ये निकल के आया है अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ गया। अब वो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य 400 रुपये आ गया, विक्रय मूल्य 480 दिया था। तो अब वो क्या कह रहा है? 20% लाभ है। अब सवाल पढ़ेंगे दोबारा फिर। अब वो क्या कह रहा है? उसे वह वस्तु को कितने में, उसे वह वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए कि जिससे उसे 30% का लाभ हो। अब वो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या विक्रय मूल्य अब हमें ज्ञात करना है? तो विक्रय मूल्य क्या है? 30% पे विक्रय मूल्य, भाई 20% पे हमने निकाल लिया क्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य है उसमें हमें विक्रय मूल्य निकालना है 30%। अब आएगा कि लाभ बराबर है हमारा कितना? 30%। और क्रय मूल्य हमारा दिया है, क्रय मूल्य बराबर दिया है कितना? 400। और हमें ज्ञात क्या करना है? विक्रय मूल्य। साथियों, जो सूत्र अभी हमने पहले हल किया था, ये वाला सूत्र जो अभी हमने हल किया था, उसी सूत्र पे मान रख देंगे और ये यहाँ से हल करके निकाल लेंगे क्रय मूल्य का। पहले हमने इसे सूत्र बनाया था क्रय मूल्य निकालने के लिए, अब इस सूत्र को यहाँ से ये वाला सूत्र फिर लगा देंगे तो आंसर हमारा शानदार तरीके से निकल आएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखो हमने क्रय मूल्य कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो 1 कर लो, प्लस लाभ कितना है? 30% है और बटे 100 है तो 100 कर लो। अब कितना आएगा? तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हैं, 400 और ये कितना होगा? गुणे 130 हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला, और बटे में 100 हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 130 जोड़ेंगे 130, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 और 1 0, यानी 520 रुपये में वो बेचे तो उसे 30% का लाभ होगा। है कितने का बेचे? 520 रुपये का। कितने का? 520 रुपये का। तो इसके लिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा।